सब्सक्राइब कीजिए। अब कुरान नुस्खा दे रहा है, बंदो कामयाबी चाहते हो, कामरानी चाहते हो तो अल्लाह की नेमतों को याद करो, अल्लाह की नेमतों का जिक्र करो ताकि अल्लाह तुम्हें कामयाबी से हमकिनार फरमा दे। नेमतों का जिक्र करना ये कामयाबी हासिल करने के मुतरादिफ है। लेकिन अब हम हैं कि एक नेमत हो तो उसका जिक्र करें, एक नेमत हो तो उसको याद करें। आंख भी नेमत, नाक भी नेमत, कान भी नेमत, जबान भी नेमत, एक एक सांस नेमत, एक एक कतरा नेमत, एक एक लुकमा नेमत, एक एक दाना नेमत। तो हर नेमत की कद्र तो हम कर नहीं सकते और न हर नेमत को काउंट कर सकते हैं। कुरान खुद कहता है वइन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो तो अल्लाह की नेमतों को शुमार कर नहीं सकते। और जब अल्लाह की नेमतों को शुमार कर नहीं सकते तो अल्लाह की सारी नेमतों को याद कैसे करोगे? तो अब फरमा दिया गया एक नेमत का जिक्र किया करो और एक नेमत को याद किया करो, तुम्हें सारी नेमतों के याद करने का सवाब दे दिया जाएगा। और वो एक नेमत है मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर कोई रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करता है, उन्हें याद करता है, तो मेरा मौला बहुत खुश होता है। उस याद करने वाले को अल्लाह कामयाबी अता फरमाता है। यही वजह है कि उसने नमाज में भी, अजान में भी अपने साथ अपने महबूब का जिक्र रखा है। अजान में भी जहां कहा जाता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, वहां कहा जाता है अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। जहां नमाज में हम पढ़ते कहते हैं अल्लाहु अकबर कह करके हाथ बांध लेते हैं, वही कायदे में बैठ करके अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, ये भी हम पढ़ते हैं। उसने अपने नबी का जिक्र अपने जिक्र के साथ रखा और वजह यही है कि यही वो जिक्र है जिस जिक्र की बुनियाद पर अल्लाह बंदों को कामयाबी अता फरमाता है। हम कामयाब उस वक्त थे जब रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करते थे। आज हमारी नौजवान नस्लें ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ नहीं जानती, बल्कि बहुत सारे बूढ़े नहीं जानते। मैं सिर्फ एक सवाल पूछूं, अगर आप किसी गैर मुस्लिम से कहें कि हमारे नबी की ये शान, वो सिर्फ ये सवाल कर ले आपसे कि नबी किसे कहते हैं, ज़रा बता दो भाई, नबी की डेफिनेशन क्या होती है। आप में से कोई 40 साल का होगा, कोई 50 साल का होगा, कोई 60 साल का होगा, कोई 20 साल का होगा। अगर आपसे कोई पूछ ले कि जिस नबी का आप कलेमा पढ़ते हो नबी किसे कहते हैं, ज़रा बताओ, क्या जवाब दोगे आप? भाई बस वो अल्लाह के नबी है, तशरीफ लाए अल्लाह के नबी है, बस इतना हो गया। लेकिन नबी किसे कहते हैं ये भी हमारी कौम को नहीं मालूम। और ये ज़रूर मालूम है कि T20 में किसका मैच किसके साथ कब और कहाँ और कितने बजे होगा, साफ मालूम। किस स्पोर्ट्समैन की बायोग्राफी क्या है सब मालूम, कौन से हीरो की बायोग्राफी क्या है सब मालूम। जब ये कौम ऐसे लोगों की जिंदगी पढ़ना शुरू की जिसको परवरदिगार ने आइडियल नहीं बनाया, तो ये कौम तबाह हो गई। और कौम उस वक्त कामयाब थी जब उठती थी तो नबी का जिक्र करती थी, सोती थी तो नबी की जिंदगी पढ़ करके सोया करती थी, तो ये कौम कामयाब थी। अब सुन लीजिए, वरना कहेंगे कि हजरत बता देते तो अच्छा होता। नबी किसे कहते हैं समझ लो। अगर आपसे कोई सवाल करे तो आपको ये जवाब देना है। नबी उसको कहते, उस इंसान को कहते हैं, ये बात याद रखें। नबी न कोई फरिश्ता हो सकता है और न कोई औरत हो सकती है। नबी मर्दों ही में होते हैं। किस में होते हैं नबी? बोलिए, मर्दों ही में नबी होते हैं और इंसान होते हैं। तो नबी उस इंसान को कहते हैं जिसको अल्लाह ने इंसान की हिदायत के लिए इस दुनिया में भेजा और उनको वही अता फरमाई। उनके पास बराए रास्त खुदा से पैगाम आता है
اور وہ اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچاتے ہیں، اور وہ اللہ تک پہنچانے والے اور اللہ کا راستہ دکھانے والے ہوتے ہیں، اور اللہ کے فرستادہ پیغمبر ہوتے ہیں، نبی ہوتے ہیں۔ تو نبی مردوں میں سے ہی ہوتے ہیں، اور اللہ کا راستہ دکھانے کے لیے، جنت کا راستہ دکھانے کے لیے اللہ کی طرف سے انہیں جو وحی بھیجی جاتی ہے، اس وحی کی روشنی کے اندر وہ ہدایت کا راستہ دکھاتے ہیں، انہیں نبی کہا جاتا ہے۔ سمجھ گئے نا آپ؟ تو یاد رکھیں، اللہ کے رسول کا ذکر کرتے رہیں، اور یہ ذکر وہ ہے جس میں اللہ نے کامیابی رکھی ہے۔ تو کامیابی کا سب سے بڑا نسخہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا کرو، اور آج جمعہ ہے، درود شریف کثرت سے پڑھو، سونے سے پہلے حضور کی زندگی کچھ پڑھ لیا کرو، بچوں کو بیٹھ کے سرکار کے بارے میں کچھ بتا دیا کرو، تاکہ بچوں کا سینہ بھی حضور کی محبت سے لبریز ہو جائے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ، آقائے کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدقہ و طفیل مجھے، آپ کو، سب کو ذکر الہی اور ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمارے آقا سے جان سے زیادہ محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ہمارے ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے۔